जय हिंद क्लास। कल उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। कल कुछ क्वेश्चन दिया था हमने। आइए शुरू करते हैं। कोई दिक्कत? ये 65 एंगल ए बराबर 65 वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाकी दोनों कहाँ है? नहीं है क्या आज? कहाँ है रेनू? दीपांशी क्यों नहीं आई? आपके साथ ही तो आती है। चले भैया। हाँ अगला क्या है भैया? एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। कहाँ है? को इंटीरियर एंगल ना भाई, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल। तो एंगल डी बराबर 180 माइनस 65। एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 115। बोलो। हाँ भैया। हाँ एंगल डी बराबर 115। एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180। सेम को इंटीरियर एंगल। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 65। इसको थोड़ा सा कर लो बाबू। 180 माइनस चले ठीक है, चलने दीजिए, ठीक है कोई नहीं। देखते हैं आगे। देखो भैया 180 कितना हो जाएगा? ये माइनस 65। एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? एंगल डी कितना है? 65 115। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलो उसके बाद एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 किससे? को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःकोण। आक्रामक लिखने जा रहे हैं यार। क्रमागत अंतः कोण। समझ में आया भैया? कोई दिक्कत? हाँ बाबू बिठाए। अरे बिठाए कहाँ लिखे? तो एंगल बी बराबर 180 माइनस 65। तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 115। यही तो फाइंड करना था, एंगल बी सी डी। हो गया। सही है सबका? करके नहीं आया क्या आप? यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुई थी, वहां देख लिए होते। आप अपनी क्लास में जाके बैठो। चलो जाओ 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 जाओ, निकलो बाबू, लेट मत करो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अभी अब इस क्लास से सस्पेंड है, ठीक है ना? अब इस क्लास में दोबारा एंट्री मत कीजिएगा। आप जाइए अपनी क्लास में बैठिए। चलिए अभी नहीं करे। भगा दूंगा क्लास से, ठीक है ना? यहाँ जूनियर अगर क्लास में बैठ रहा है ना, तो इस बात की उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास 9 का सिलेबस अगर पढ़ा रहे हैं और जूनियर बैठ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करके लेके आए। नहीं करेगा ना, बैचिए उठा के फेंक देंगे तो हम। क्लास 9 के सिलेबस में क्लास 7 का बच्चा अगर बैठा जाए तो होमवर्क करके लेके आओ, ना बैच में ट्रांसफर कर दूंगा। बिना होमवर्क वाले बच्चे मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना? ध्यान रखो। नहीं आए थे ये होता, नहीं हुई आए तो बाबू यूट्यूब पे देख करो उसको।
ध्यान समझ रहे हो भैया। एंगल एक्स बराबर कितना, सॉरी 45, सॉरी 40, एंगल एक्स बराबर 40 किससे, एंगल वाई बराबर 35, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, खत्म। अगला क्वेश्चन, x प्लस 125 बराबर 180, बोलो कहाँ है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यही होगा, यही कर रखा है सबने। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 बराबर कितना हो जाएगा, 55। समझ में आया, x बराबर कितना आ गया, 55, बोलो। अच्छा x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, कहाँ है, x प्लस जेड कितना हो जाएगा, हाँ एक्स जेड कितना हो जाएगा, 125, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, यही होगा। उसके बाद y और z फाइंड करना है, सॉरी z मिल गया, अच्छा x मिल गया। जब ये x कितना है 55, ये भी कितना हो जाएगा 55, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो x सॉरी y प्लस 55 बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 55, y बराबर कितना हो जाएगा 125। ध्यान समझना, हाँ ठीक है। निकालना क्या था, ये निकालना था, यही है सबका, किसका किसका नहीं है, हाथ उठाना एक बारी। होमवर्क कौन कौन करके नहीं है, एक बार हाथ उठाओ तो, विदाउट होमवर्क वाले। अरे आप दोनों तो रहते ही हैं लिस्ट में, हाँ हाँ आप दोनों ठीक है। अभी नहीं करके आना बाबू, पीछे दृष्टि नहीं करके आना, दीक्षा आप भी, हाँ आप दोनों बिना होमवर्क वाली लिस्ट में रहते हैं हमेशा, कभी आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता। और कोई जो होमवर्क करके नहीं आया, पहली बार इसलिए छोड़ रहा हूं, अगली बार से ना बैच में ट्रांसफर मारूंगा सीधा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। और कोई जो होमवर्क करके नहीं आया, बढ़िया होमवर्क करके आते रहो, आस पड़ोस में देखते रहो कौन बनाना रहा हो। अब क्या हो गया, आगे चले। ये कितना है 40, ये कितना है y, ये x, ये कितना है 130। प्रूफ क्या करना है इसमें, पैरेलल है कि नहीं है, हाँ बाबू, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर कितना हो जाएगा 140, कहाँ है, अच्छा ये 40 है 140 है, अच्छा 40 है, चले। y बराबर कितना हो गया 40, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बोलो। तो x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 180, बोलो। x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 180, इतना होना चाहिए, आगे देखते हैं। x बराबर कितना हो गया 130, बोलो। तो 40 प्लस 130 बराबर 180, हाँ कितना हो जाएगा 170, बराबर नहीं है 180 के, ध्यान समझना, ये होता है बराबर, इसको काट दिया मतलब होता है बराबर नहीं, ठीक है ना। जैसे डेविल बराबर है एंजल के, ठीक है ना, लेकिन एंजल बराबर नहीं है ऋषिका के, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या होता है बराबर नहीं, तो 170 180 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है पैरेलल, मतलब पैरेलल नहीं है, तो नॉट पैरेलल, सॉरी पैरेलल, बोलो बाबू, हाँ अरे यार नॉट पैरेलल। अगला ये x, ये 35,
ये 145, बोलो x बराबर कितना हो जाएगा 35, और x प्लस 145 बराबर 180, तो 35 प्लस 145 बराबर 180 कितना हो जाएगा 180 बराबर 180। तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगी, ये फिर समांतर हो जाएंगी। उत्पटांग जोड़ा है फिर आगे चले, क्या हुआ, x बराबर कितना हो जाएगा 125 वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो x प्लस 60 बराबर 180 कहाँ है, को इंटीरियर एंगल, बोलो। तो x कितना 125 प्लस में 60 बराबर 180, 185 बराबर नहीं है 180 के, इसलिए ये पैरेलल, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट है, इसके बाद भी है, अरे भाई तो बहुत है यार। ये x है, ये तो सबसे घटिया क्वेश्चन था। x ये 62 है बराबर 180 लीनियर पेयर एंगल से, बोलो। तो x बराबर 180 माइनस 62, x बराबर कितना आ जाएगा 1, हाँ 118, x बराबर कितना आ गया, यही है सबका। तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है, पढ़ो भैया फिर। अब जिसको इसको अलजेब्रा पता होगा उसी से ये क्वेश्चन होगा। हाँ आप समझ में आया, अलजेब्रा पहले कहाँ पढ़ा दिए, ये फिर बेसिक मैथ पहले कहाँ पढ़ा दिए, अर्थमेटिक पहले कहाँ पढ़ा दिए, फिर एडवांस में लेके आए, क्योंकि एडवांस का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन है किसका, अर्थमेटिक का। समझ में आ रहा है ना। तो 3x माइनस 7 प्लस 55 प्लस में x प्लस 20 बराबर 180 किससे, लीनियर पेयर एंगल से। आप पूरा लिखिएगा, हमने एलपीए लिख दिया बट आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिखिएगा पूरा। 3x x कितना हो जाएगा 4x, 55 10 65 10 75, 75 में 7 जाए कितना बचेगा 68, तो प्लस का 68 बराबर 180, तो 4x बराबर 180 माइनस 68, 4x बराबर कितना हो जाएगा, हाँ x बराबर 112 अपॉन में 4, 4 दूनी 8, 9 10 11 4 8 32, यही आ रहा है। x बराबर कितना आ गया 28। अब यहां फाइंड कर दीजिए, 3x माइनस 7 बराबर 3 मल्टीप्लाई में 28 माइनस 7, बोलो 84 माइनस 7 बराबर 77, x प्लस 20, 28 प्लस 20 बराबर 48। बढ़िया, यही है सबका, बढ़िया भैया। 3x प्लस 7, 2x माइनस 19, और ये हो जाएगा x, यहां जाएगा 3x प्लस 7, 2x माइनस 19 बराबर, सॉरी प्लस में x बराबर 180, यही होगा। 3x 2x 5x और एक 6x, बोलो 19 में 7 जाए कितना बचेगा 11, 12 माइनस का 12 बराबर 180, तो 6x बराबर 180 प्लस में 12,
6x बराबर कितना आ जाएगा 192, तो x बराबर 192/6, 6×18 और 6 दूनी x बराबर कितना आ गया 32, तो 3x + 7, 32 प्लस में 3 + 7 बोलो 3 दूनी 6, 3 3 51 प्लस में 7 कितना हो जाएगा 103, यही आ रहा है। और यहां जाएगा 32 गुणे 2 - 19, 32 दूनी 64 - 19 कितना आएगा 45, यही आ रहा है बाबू सबका। बाकी x की वैल्यू 32 आई गई है, कोई दिक्कत? ये चाचा भी क्वेश्चन कर रहा है क्या? क्लास 9 का होमवर्क कर रहा है ये 250 बार, लगो रहो बेटा। हाँ भैया चले, ये सब कल पीटेंगे जिसका नहीं पूरा होगा। और एब्सेंट मारे ना एक क्वेश्चन, एक फार्मूला 100 बार। हाँ 250 वही होता 250। अगर जो कल एब्सेंट मार दिए ना एक फार्मूला 100 बार, और ऐसे ऐसे 8 फार्मूला है, मतलब मारो तो नहीं कल एब्सेंट क्लास 9 वाला चुट्टू। यही पनिशमेंट सबको दूंगा, बैठ के लिखो और नहीं कंप्लीट रहा फिर देखो। हाँ फिर तो बम डिगी डिगी बम होगा। इलेवेंथ वाला तो पूरी हिस्ट्री एक दिन में कंप्लीट करके लेके आओ, कॉपी में पूरी हिस्ट्री पहले पार्ट लिखो, किताबियां पूरी बैठ के लिख डालो एक तरफ से, मर जाओगे लिखते लिखते। चलो अगला क्वेश्चन। ये हो जाएगा 3x + 20 और ये हो जाएगा 4x - 36। 3x + 20 + 4x - 36 बराबर 180, लीनियर पेयर। ये हो जाएगा 7x बोलो -16 बराबर 180, तो 7x बराबर 196, 7 बराबर 7, सॉरी x बराबर 7 दूनी 14, 7 8 56 28, यही आएगा। बहुत बढ़िया। यहां आ जाएगा 3x + 20, 3 × 28 प्लस में 20, 8 3 24 का 4 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8 प्लस में 20 कितना हो जाएगा 104, यही आया है। 4x - 36, 4 × 28 माइनस का 36 कितना आएगा 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 - 36 कितना घटाने पे आएगा 76। समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना बाबू सबसे हो गया था। चलिए मतलब आप बेसिक सीख चुके हैं लाइन एंड एंगल का, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा तकलीफ कम होगा। क्या होगा? तकलीफ कम होगा, ठीक है ना। तकलीफ होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कम होगा तो बढ़िया रहेगा। बाकी तकलीफ होना तो लाजमी है। नो पेन नो गेन या नो पेन विदाउट गेन। I hate pain, but I gain. I have no painkiller. अरे छोड़ो, हमारा अंग्रेजी मत समझो यार तुम लोग, बहुत ही डिस्टर्ब अंग्रेजी है हमारा। कैसा है? डिस्टर्ब अंग्रेजी है। अंग्रेजी खुद डिस्टर्ब है हमसे। भाई तू करना बोलना क्या चाहता है ये तो बता दे पहले। बहुत बढ़िया तैयारी। ये देखो भाई आर एस अग्रवाल क्लास 9 की, ठीक है ना। तो गॉड चिल। एक क्वेश्चन दे होमवर्क में, लिखो। ये है y डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 50, ये है हेक्स, ये क्या दे दिया इन्होंने, ये है टी डिग्री, कितना भाई ये टी, ये है जेड, क्या है जेड। हमको एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर और टी बराबर फाइंड करना है। बोलो ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये 90, ये 50, तो ये कितना
ये लाइन दिख रही है आपको, ये 90, ये 50, तो ये कितना 40, कोई दिक्कत। अब ये 50 तो ये कितना हो जाएगा 50, कोई दिक्कत, बढ़िया। y कितना हो जाएगा 40, ये 50 ये 40 तो ये कितना हो जाएगा, देख लो गुरु, हमको ठीक नहीं लग रहा है लेकिन। हाँ बढ़िया, समझ में आया ना। हाँ निकाल लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इसमें ये भी देख लीजिए, ए बी सी डी ई दे रखा है, यहां दे रखा है ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी, यह है ई और यह है एफ। कोई दिक्कत, बढ़े। गलत बना दिए, 1 मिनट रुक जाओ। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ये है 50, ये है 3x, ये है 2x। हमको ध्यान समझने से फाइंड क्या क्या करना भैया, फाइंड करना है हमको एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर फाइंड करना है, हमको एंगल सी ओ ई बराबर फाइंड करना है, हमको एंगल ए ओ ई बराबर फाइंड करना है। कर लोगे? हाँ भैया, अरे कर लोगे? देख लो। हाँ ये ओ यहां पे है, आई ओ बीच में। बाबू कहाँ बाबू, 50 है वो, 53x है वो। हाँ आगे चले, जल्दी लिखो बाबू, इतना टाइम कहाँ लगा रहे हो। क्लास 9 में प्रूफिंग वाले क्वेश्चन है ना, ये अलग पब्लिकेशन की बुक दे दी क्या इन लोगों ने हमको, इसमें तो प्रूफिंग वाले क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें ट्रायंगल आ गया। अरे छोटा सा क्लास 8 का किधर 9th में दे रखा गरीब, इसमें लाइन एंड एंगल का प्रूफिंग का पार्ट ही नहीं दे रखा। खैर एनसीईआरटी से कराते फिर, अभी कुछ कुछ आप लोग जान लीजिए इसके बारे में। खैर जितना जानना था जान गया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए। अब दिखाओ क्लास 9 की एनसीईआरटी दिखाओ, कराते हैं। इसको मिटाएं, ये कर लीजिए, क्लास 9 की एनसीईआरटी दो। बाबू बताओ चाचे, लगा के लेके आना बाबू। चलो अभी हम शुरू करें क्लास 9th।
ठीक है ना, ज्यादा लोड मत लीजिए क्योंकि क्लास 8 खत्म हो चुका है। क्लास 8 में कोई क्वेश्चन ऐसा किसी बुक में जो आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा हमसे, लाइन एंड एंगल का क्लास 8 या फिर क्लास 7 का कोई हो इसमें, तो क्लास 7 की बुक का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा लाइन एंड एंगल का, लगा नहीं होगा। देखो ध्यान से सुनो, क्लास 9th ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा आपके जीवन में ये चैप्टर दुख पैदा करेगा, इसलिए बहुत ध्यान से करना। तो 6.1 तो भूल गया क्या, ये रहा। चले भैया शुरू करें। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कराते बाबू, ठीक है ना, अब बाद में घर जाके टिपिएगा, बस यहां समझते रहिएगा। डेली 2-2-3 क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ये है सी, ये है ए, ये है बी, ये है डी, ये है ई और ये है ओ। ध्यान समझना, हमको दे रखा है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ए बी और सी डी क्या करते हैं, ए बी और सी डी क्या करते हैं, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये गिवन है हमको, ठीक है ना, ध्यान समझना। गिवन है हमको क्या, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर दे रखा है 70 डिग्री। कितना दे रखा है, देखो अभी हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको समझा रखी हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन करने में लोड मत लीजिएगा। और ये आ जाएगा एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। हमको इसमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल एंगल सी ओ ई। ध्यान समझो पहले रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। जैसे हमने ये बना दिया, हमने कहा ये एक्स है, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 360 होता है, ये कितना हो जाएगा 360 माइनस एक्स, यही होगा। समझ में आएगी नहीं है, पहले ही बताओ। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या, जैसे ये ऐसा बना दिया हमने तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। हमने इसको ऐसा बना दिया, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, बढ़िया। हाँ कंप्लीट एंगल से तो कम ही होगा। देखो भैया ध्यान से, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मान लो एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 2, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 3। बोलो, अब ध्यान से समझो हमारी बात। तुम यहां लिखो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां से सॉल्यूशन शुरू है बाबू। क्या शुरू है, सॉल्यूशन, ठीक है। ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, बोलो यही होगा, प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बराबर कितना हो जाएगा 180, किससे, लीनियर पेयर एंगल से। बोलो बाबू। अच्छा ए ओ सी प्लस बी ओ ई गिवन है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है 70, तो क्या एंगल सी ओ ई यहां से निकल जाएगा 180, तो एंगल सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 100। कोई दिक्कत, अच्छा ये कितना हो गया 110, कितना हो गया भैया, हमसे पूछा है एंगल सी ओ ई, पहले भी बी ओ ई पूछा था हमसे, क्या पूछा था, बी ओ ई, अरे यार अच्छा बी ओ ई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अरे बढ़िया। हाँ हाँ भैया, एंगल सी ओ ई फाइंड हो गया, हाँ सी ओ ई कितना फाइंड हो गया 110, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इसको एंगल 4 ले लो, क्या ले लो, एंगल 4 ले लो, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा।
लेकिन क्या इससे कुछ फायदा होगा? होगा फायदा। कैसे फायदा होगा समझते हैं। देखो यहां लिखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहां लिख देना COD। क्या? COD इज अ स्ट्रेट लाइन। अरे दिख रही है नहीं दिख रही है सबको? तो एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 वाला कितना हो जाएगा? 180 किससे? लीनियर पेयर एंगल से। ध्यान समझो, एंगल 3 बराबर कितना दे रखा है? 110 अभी निकाला था हमने। एंगल 4 अगर याद हो तो हमको गिवन है एंगल BOD। एंगल BOD तो एंगल 4 होगा। एंगल 4 की वैल्यू कितनी? 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180। इसको एंगल 2 ऐसा रहने दो। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा क्या? यहां ब्रैकेट में लिखो एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। बढ़िया। तो एंगल 2 बराबर 140 प्लस 110 प्लस 40 150 हो जाएगा। इधर जाएगा 180 माइनस 150, तो एंगल 2 बराबर कितना आ गया? 30। क्या यही हमसे पूछा था? कहां चला गया? BOE कितना है? एंगल 2। क्या लिख दो? एंगल BOE बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा हमसे कहां चला गया? COE का रिफ्लेक्स पूछा है। COE का रिफ्लेक्स पूछा है। रिफ्लेक्स मतलब COE छोड़ के ये पूरा। हाँ तो COE कितना है? 110। तो बाकी CO का रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा? 360 माइनस 110। नहीं समझ में आया? यहां लिख दो रिफ्लेक्स ऑफ COE हाँ बराबर 360 माइनस 110 कितना हो जाएगा? हाँ 250। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू। इस क्वेश्चन में कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो बताओ। कौन बोल रहा है क्लास 9 का लाइन एंगल क्लास 7 का नहीं पढ़ सकता? कोई है कोई ऐसे बोलने वाला? बट बोलेगा वही जो क्लास में अवेलेबल रहेगा। लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसी के जो क्लास में अवेलेबल रहेगा। समझ में आया ना? और दिव्यांशी दीदी कैसी हैं आप? सब ठीक? घर परिवार सब बढ़िया? कोई दिक्कत दुख तकलीफ कुछ हो तो बता देना। ऐसा करके कहां बैठती है? एकदम आराम से बिठाए। क्वेश्चन को रिपीट करना, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चले बाबू। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन और बेहुदा है। कैसे है? बेहुदा। दो ही क्यावड़ी। एकदम लग रहा है जैसे दो ही क्यावड़ी किसके शासनकाल में आया था? कौन सा? गुप्त काल। मैथ के साथ साथ हिस्ट्री बताओ। हैं? एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होता है? बता रखा पहले से हमने। तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है बाबू, तो पढ़ लो यार। फिर दीक्षा और दृष्टि बाबू लोग पढ़ती रहना, वरना क्या बताएं अब हम आपको। देखो ध्यान समझना। एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स वाई और एम एन। एक्स वाई और एम एन क्या? ये लाइन सीधी है भैया, ध्यान रखना। ये लाइन कैसे हम टेढ़ा बना दिए होंगे बट ये सीधी है, ठीक है ना? अब ध्यान समझना, हमको दे रखा है एंगल POI। एंगल POY बराबर कितना दे रखा है? 90 डिग्री। कितना दे रखा है? एंगल POY ये O है, ये पॉइंट कौन सा है? तो POY बराबर कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ये तो पहले से ही पता जब इन्होंने बना दिया था, तो इसमें तो विचार करना ही नहीं था। अब ध्यान समझने से रेशियो दे रखा है A/B बराबर 2/3। बहुत ज्यादा लोड मत लेना। अगर आप नहीं जानते हैं तो बस इतना जान लीजिए
यहां ए बराबर ले लीजिए 2x, कितना, और b बराबर कितना ले लीजिए 3x। इस x की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से लिखना x o y इज अ स्ट्रेट लाइन, बोलो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180। कहां है, लीनियर पेयर एंगल से, अरे एंगल ए एंगल बी एंगल 90 कितना हो जाएगा 180। तो एंगल ए कितना है 2x, एंगल बी कितना है 3x प्लस 90 बराबर 180। तो 5x बराबर 90, कहां है 90, इधर है तो इधर जाएगा 90 आ जाएगा, और 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x। तो x बराबर 90/5, काटो कितना आएगा 18, बोलो x बराबर 18 आ गया। नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा इसको नहीं आ रहा है, कोई ऐसा। अब ध्यान सुनो, 2 मल्टीप्लाई में 18 बराबर 36, और 3 मल्टीप्लाई में 18 बराबर 54। ए और बी की वैल्यू आ गई। अच्छा, सी की वैल्यू और फाइंड करनी है, सी की वैल्यू और फाइंड करनी है। क्या बी और सी जोड़ के 180 होगा, देख लो, क्या बी और सी जोड़ के 180 होगा। आज इसका हार्ट बढ़िया पंप कर गया, टाइम से आ गए घर वाले। एंगल बी और एंगल सी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, बोलो। तो यहां लिखो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180। कहां है, लीनियर पेयर। आप समझ में आया लीनियर पेयर एंगल कितना इंपॉर्टेंट है। दो ही क्वेश्चन हुआ, दोनों में आ गया, समझ में आया। एंगल बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 54, क्या रख दीजिए 54 प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल सी बराबर 180 माइनस 54, एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 120। कोई दिक्कत बाबू लोग, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन चले, चलो। हाँ हाँ भैया, हाँ रिपीट कर लेना घर जाके, काहे नहीं करना है क्या, हाँ कर लो भैया। अरे पैसा दिया इस बैच का यार, कैसे कम से कम कुछ तो वसूलो। और साक्षी देवी, हाँ पैसा दी हूं मैं, हाँ तो कुछ तो वसूलो। चले भैया अगला क्वेश्चन चले बाबू। एगो क्वेश्चन तुम लोग निकाल के दिखाओ, अभी बताओ हमको क्या आएगा इसका आंसर। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं क्लास 7th 8th वाले जरूर बताएंगे, ठीक है ना। बताओ भैया। अच्छा, एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है ना जिसको आप पढ़ाओगे तो ये कॉपीराइट नहीं मारती। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसको कोई भी टीचर यूट्यूब पे आके पढ़ा दे और बोल दे, बस ये ना बोले कि मेरी पब्लिकेशन है, बाकी बोले एनसीईआरटी है नहीं है डजंट मैटर, ठीक है, उस पर कॉपीराइट नहीं आता। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है। बाकी दूसरी किताब अगर बोलोगे नहीं ना कि नहीं आपकी किताब है हम पढ़ा रहे हैं, और गलती से निकल गया हमारे मुंह, आपके मुंह से हमारी किताब, अरे बाप बाप, फिर तो ऐसा कॉपीराइट मारेगा, चैनल ही गायब हो जाएगा। चले भैया जिसका आ जाएगा वो हाथ उठाएगा। हमको फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, ये हमको फाइंड करना है। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे थम जाओ। हाँ भैया आया, कितना आया, उसका नहीं आया, नहीं बगल में बतियाने से आएगा।
बगल में थोड़ा कान में बतिया लो उनके, फिर आएगा। टीचर पढ़ा रहा होगा, बगल में बतिया रहे होंगे आप। समझ में आया ना? आंसर आ जाएगा बाबू से, हम बता रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बगल वाले को, बगल वाला सुन रहा है, तुम उसके कान में बोलते रहो, कुछ कुछ बोलते रहो। समझ में आया ना? समझ में आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। अभी आया आंसर? नहीं आया ना? हाँ ठीक, ये काट दिया। अच्छे से काटो, ठीक से, अच्छे से कटना चाहिए सामने वाले का, ताकि दर्द करे। कैसे? यहाँ 45 आ जाएगा और यहाँ 40 है, दोनों जोड़ क्या हो जाएगा? हमने वैसे ही बताया था, अगर m बनेगा तो इसको और इसको जोड़ दिएगा, ये आंसर आ जाएगा। यही था, तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत। पढ़ो सर, चलो अगले क्वेश्चन पे। टाइम क्या हो रहा है? बच गए? कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन देते, इसको घर से करके लेके आइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, ये कितना है? चले भैया, जिसका आया बढ़िया, जिसका नहीं आया बहुत बढ़िया। चिल मारो बाबू। अरे कहाँ गई दोनों? आप दोनों का आया? गलत आया? हाँ आएगा गलत। आपका नहीं आया ना? नहीं आएगा। 10 दिन 1 और 2 का रेशियो चलेगा तो लेके आएगा। महीने में 10 दिन एब्सेंट, 20 दिन आना, रेशियो चल रहा है आप दोनों का। 15 दिन में 5 दिन एब्सेंट, 10 दिन आना, महीने भर में 10 दिन एब्सेंट, 20 दिन आना। पैसे देके घर वाला पढ़ा रहा है, पढ़ ले बहन, ठीक है ना? गैप मारने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। एक बार क्लास 9 खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया, कर तो 4-5 बार यही। चले भैया, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप लोग करके लेके आइएगा। हम हिंट दे देते हैं, ठीक है ना? अभी हिंट देंगे क्वेश्चन में। यह है S, यह है T, यह है Q, यह है P, सॉरी R, सॉरी, ये Q है, ये R है और ये P है। ध्यान समझो भैया। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन पढ़ाए थे ये एसएससी, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में आता है, इसके पहले वाला क्वेश्चन एम टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? अब यह पीडीएफ देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको पीडीएफ में। देखो, हमको दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर, गिवन है हमको एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। किसके? यहां से मेरी बात समझो। पी क्यू आर, ये वाला एंगल किसके बराबर है? पी आर क्यू के, इस वाले एंगल के। बोलो भैया। अच्छा, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो क्या ये पूरा एंगल जोड़ के 180 आएगा? ये पूरा एंगल जोड़ के 180 आएगा? अब मेरी बात ध्यान समझना, एंगल पी क्यू एस, ध्यान समझो भैया, एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल, अगर इस पूरे 180 में से अगर हम ये वाला एंगल घटा दें, एंगल पी क्यू आर, क्या हमारे पास एंगल पी क्यू एस आ जाएगा? हाँ भैया, आ जाएगा। अब इधर देखो, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, क्या ये पूरा 180 है? अगर इस 180 में से एंगल पी आर क्यू माइनस कर दें तो क्या ये वाला एंगल आ जाएगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहले ही बताओ। आ रहा है दिव्यांशी? नहीं आ रहा? अब पूछ लेना। अगर इस पूरे 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दे तो क्या ये वाला आ जाएगा? ये वाला। और इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दे तो क्या ये आ जाएगा? अच्छा, एक बात बताओ, जब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ध्यान समझना, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो क्या ये बचा हुआ एंगल इस बचे वाले एंगल के बराबर होगा? होगा? बस कर देना, उसके बाद जोड़ घटाव कर देना, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान समझना, हमको प्रूफ क्या करना है, ये तो गिवन है हमको, समझ में आया ना? हमको प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर है
एंगल पी आर टी के, एंगल पी आर टी के, ये हमको क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है। पी आर टी इसमें तो टी है ही नहीं, अच्छा ये रहा, हाँ ठीक है, ठीक, अरे हो गया, हो जाएगा बाबू, ट्राई करना, बाकी कल हम फिर कराएंगे, नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।